बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस डीन यूनिकन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग जो एंटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की उसके अंदर आज हमारी टेस्ट की डिस्कशन 3 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर्स इसके सुन चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम्स जो डिस्कस की उनको आपने सुना, अब उसी से रेलिवेंट आपने इसका टेस्ट भी दिया है। आज मैं जो उसकी आंसर की है और जो टेस्ट की डिस्कशन है वो करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम इन MCQs को देखते हैं, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो करेक्ट है वो क्यों है और जो करेक्ट नहीं है वो क्यों है, ये सारी की सारी बातें हम इंशाल्लाह इस टेस्ट डिस्कशन के अंदर देखते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों के पास जो बेटा जो स्क्रीन पे है आप लोगों के पास टेस्ट आ रहा है, उसमें जो फर्स्ट MCQs है जी, व्हाट इज़ ट्रेंड माइक्रो। जी ट्रेंड माइक्रो क्या है, क्योंकि ये 6 है तो मैं आपको पता है इसमें कुछ वायरस एंटीवायरस रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। 7 है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बड़ी डिटेल के अंदर देखा था। और उसके बाद चैप्टर 8 है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स जो आप लोगों ने पढ़ा, वर्ड प्रोसेसिंग, उससे कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों के सामने चैप्टर्स भी लिख दूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप डिस्कस क्या कर रहे हैं जी। चैप्टर जो है वो 6 + 7 + 8 इसकी टेस्ट डिस्कशंस। ठीक है, जो आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं उसकी डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहला MCQs है जी, व्हाट इज़ ट्रेंड माइक्रो। ट्रेंड माइक्रो क्या है, इट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इट इज़ जस्ट अ प्रोग्राम। क्या ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही है, मतलब प्रोग्राम इन एनी एप्लीकेशन विच कैन डू एनीथिंग। ओके, उसके बाद इट इज़ अ वायरस प्रोग्राम। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि वायरस फैलाते हैं, ऐसा कोई है? नहीं जी, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी ये वर्ड इनके साथ रेलिवेंट नहीं है। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ़ा। इट इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। इट कैन बी अ प्रोग्राम बट मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से MCQs आएंगे। देखिए अब इसी को देख लेते हैं, जैसे ये एक एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। और दूसरा जो बी ऑप्शन उसने आपके साथ डिस्कस की, उसने कहा जी ये एक प्रोग्राम भी है। तो भाई ये एंटीवायरस प्रोग्राम है तो प्रोग्राम तो ये हुआ, तो सर इसकी ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती। याद रखें बहुत रेलिवेंट, 99% रेलिवेंट ऑप्शंस हो सकती हैं, बट क्योंकि इसका एक उससे भी एक्यूरेट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपके पास मौजूद है, तो आप वो नहीं लगा सकते। मेरा पॉइंट समझा है। तो ये भी प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम, ट्रेंड माइक्रो कहते हैं प्रोग्राम को ही है, लेकिन किस प्रोग्राम को, एंटीवायरस। तो अब क्योंकि इसका रेलिवेंट करेक्ट आंसर मौजूद है तो बेहतर है आप जो है वो अल्फा आंसर को लगाएं। बेहतर क्या मतलब, करेक्ट आंसर ही यही है तो इसको ही आप लगाएं। इस तरह वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को। स्टोरी क्लियर है जी। ये आप लोगों के पास MCQs नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी MCQs नंबर 2। What is the name of the antivirus that fool a user into downloading or executing them by pretending to be useful application। कहता बताइए वो कौन सा प्रोग्राम है जो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और इस तरह का वर्क परफॉर्म करता है और साथ आपको ये जो है ना वो प्रिटेंड ये कर रहा है कि जनाब आप कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ा कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है या आपसे कंप्यूटर से जा रही है। वो कौन सा है जो आपको बेवकूफ़ बनाता है, जो यूज़र को बेवकूफ़ बनाता है। आप कुछ और डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसकी आड़ में ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं, आपको पता है, वायरस, और ये ऑटोमेटिकली .exe हैं। आप किसी को क्लिक करते हैं खुद से क्लिक हो जाते हैं। तो वो कौन सा है जी, ऑप्शन ए, वो कोई क्रैकर है। नो, क्रैकर क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, ये कोई भी जो वायरस है आप लोगों के पास, आप कोई पैच लगाते हैं जिससे क्या है, कोई अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं उनको आप देखने के लिए, उनको रजिस्टर्ड करने के लिए फेक और इलीगल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद वॉर्म्स क्या होते हैं जी, ऐसे सॉफ्टवेयर्स अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास है ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स जो है चार्ली, ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या होता है, इसको ट्रोजन हॉर्स, ये एक मूवी भी है आप लोगों ने देखी होगी जिसमें वो अटैक करते हैं किसी सिटी के ऊपर, तो वो गंदम के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, उनके पीछे छुप छुप के मूव करते हैं, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं कि जनाब कुछ और है लेकिन बैक एंड पे होते हैं वो। ठीक है, जिन्होंने अटैकर्स होते हैं, जिन्होंने अटैक करना होता है। ये बेसिकली वही लॉजिक है।
ठीक है। फ्रंट एंड पे आपको लग रहा है जी कोई बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन बैक एंड पे कुछ और होता है, उसके पीछे कुछ और होता है, तो इसको कहते हैं ट्रोजन, और ये इसका आंसर है MCQs नंबर 2 का आंसर सी या चार्ली। ओके, MCQs नंबर 3 पे चलते हैं। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ऐसे वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है जी? बूट वायरस, नॉट बूट सेक्टर वायरस है। आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसके जो वो सेक्टर जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोड होना होता है उसको बूट सेक्टर कहते हैं। शायद MCQs आगे आए तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं इसको। मैक्रो वायरसेस, यस, ठीक है, बीटा इसका आंसर है। ऐसे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू स्प्रेड होते हैं उनको कहते हैं जी मैक्रो वायरसेस। और फायर वायरसेस, वो ये कोई वर्ड जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। सारे वायरसेस ये फाइल वायरसेस होते हैं, क्योंकि इनको किसी के साथ मेमोरी में अटैचमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो अटैचमेंट्स नहीं होती तो ये स्प्रेड तो नहीं हो सकते। और एंटी वायरसेस, ये आपको पता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इलीगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैप्चर करती हैं एंड रिमूव करती हैं, दो काम करती हैं। तो ये आप लोगों के पास बीटा आंसर है जी, मैक्रो वायरस। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 3 का आंसर जो है वो बीटा है, बी ऑप्शन। MCQ नंबर 4 पर चलते हैं। हाउ डज ली हॉट वायरस केम इनटू द एग्जिस्टेंस, ठीक है, ली हॉट वायरस कैसे एग्जिस्टेंस में आता है जी? हार्डवेयर के थ्रू नो, सॉफ्टवेयर के थ्रू नो, फ्राइडे 13 नो, ठीक है, ये मेरे वायरस का नाम है। एंड command.com, यस, इसके थ्रू ये जो है ये ली हॉट वायरस आता है जी एग्जिस्टेंस में। MCQ नंबर 5, व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर, व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड इन अ कंप्यूटर, ठीक है, वो कहता है जी वायरस क्या है जो कंप्यूटर के अंदर फैलता है? तो बेटा सबसे पहले इट इज़ हार्डवेयर, नो, ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये .exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि 1 by 1 आपकी फाइल्स के साथ ऑटोमेटिकली अटैच होती है और वर्क परफॉर्म करती रहती है। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, नो, ठीक है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या ड्राइवर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या? इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यस, जस्ट इट इज़ अ कंप्यूटर। MCQ नंबर 1 में मैंने आपको बताया इट्स जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद इट इज़ अ विंडोज़ टूल, क्या ये विंडोज़, वो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोई यूज़फुल टूल है जिसको आप यूज़ करते हैं और आपको चाहिए कि आप इसको इस्तेमाल करके कंप्यूटर में कोई वर्क परफॉर्म करें? नोप, ठीक है, ये कोई यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये एक इलीगल काम है, तो ये इज़ जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसकी चार्ली ऑप्शन है MCQ नंबर 5 की। ओके, MCQ नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सनस बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है, एक जो बंदा आपसे आपकी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आपसे वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है, तो इसको कौन सी अटैम्प्ट कहते हैं जिसको हैकर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की हैकिंग टेक्निक्स हैं, उनमें से एक का जिक्र हो रहा है जी, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आप लोग अगर हाउ वी कैन सिक्योर और कंप्यूटर, ये सिक्योरिटी या सेफ गार्ड, हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट डेटा लॉस और इस तरह की चीज़ों के अंदर ये हैकर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, कंप्यूटर वायरसेस, नो, कंप्यूटर वायरसेस आर जस्ट बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिस्टम स्पेवेयर स्कैम्स, नो, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की एड्स और इस तरह की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, ये वो होती हैं, नो जी। फिशिंग स्कैम्स, यस, दिस इज़ अ फिशिंग स्कैम जिसमें आप लोगों को कुछ जो पेज है वो दिखाया जाता है। अब आप सर भी आप कह रहे थे वायरस है, वो वाला वायरस, वो वायरस है, वो जस्ट आपके कंप्यूटर में आता है लेकिन आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उसको मूव नहीं करवाता। ये एक फिशिंग टेक्निक है जिसमें आपकी एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको कैप्चर करके मूव भी करवा दिया जाता है, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर सेंड कर दी जाती है। ओके, इट इज़ अ नन ऑफ द अबव, नो। जो MCQ नंबर 6 है बेटा, इसका जो आंसर है वो सी है, जिसको हम फिशिंग स्कैम्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 7 पे। व्हेन डज द टाइम बॉम्ब ऑकर, ठीक है, ये आपको पता है वो लॉजिक बॉम्ब वायरस है जो कि पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। आप कहते हैं सर मैंने तो कोई अपने कंप्यूटर में कोई डेटा सेंड रिसीव किया ही नहीं है, तो ये मेरे कंप्यूटर में कहाँ से आ गया? तो वो क्या करता है जनाब, वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में मौजूद है, बट एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का वेट कर रहा होता है। आप जैसे ही वो डेट एंड टाइम आता है वो उसके हिसाब से अपने आप को एक्टिवेट करता है और आपके कंप्यूटर्स के अंदर फैल जाता है और कंप्यूटर्स में आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है उसको वो डिलीट करता है। ओके,
व्हाट डज द टाइम बॉम्ब अकर ड्यूरिंग पर्टिकुलर लॉजिक एंड डेटा, ठीक है, किसी लॉजिक और डेटा के हिसाब से ये आपके कंप्यूटर में फैलता है। नो, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, क्या ये एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के हिसाब से फैलता है? नो। एमसीक्यूज नंबर सी देखें, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेटा और टाइम, कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, डेटा का वर्ड लगाया गया। अब अगर यहाँ पे हो ना डेट एंड टाइम तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, बट वर्ड लगा हुआ है डेटा, ठीक है, तो ये नहीं है, हालांकि डेट एंड टाइम इसका एक्चुअल आंसर है। अगर आप बी ऑप्शन देखें तो मुझे वही ऑप्शन सी ठीक लग रही है, आप भी एग्री करेंगे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, उसके साथ आप डेट भी लगा लें, टाइम स्लैश डेट, तो और अच्छा हो जाएगा ये आपका एमसीक्यूज, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी वो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का वेट करता रहता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी एमसीक्यूज नंबर 8, डिलेड पेलोड्स ऑफ सम वायरस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, डिलेड पेलोड जो है ये इन वायरस को क्या कहा जाता है जी? टाइम, नो, इनको टाइम नहीं कहा जाता। बॉम्ब, यस दे आर द बॉम्ब। उसके बाद एंटीवायरस, वायरस एंटीवायरस हो ही नहीं सकता जी, नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो एमसीक्यूज नंबर 8 है इसकी ऑप्शन बी, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ गया जी एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? पहला बूट सेक्टर वायरस कौन था? वो था जी जनाब ब्रेन, माइंड, अल्की, कॉलोनर्स एंड ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 9 का अल्फ़ा जो आंसर है वो करेक्ट है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन इज़ अ करेक्ट आंसर, दैट वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस आप लोगों को पता क्या है जी? फर्स्ट करें, ये आपकी ड्राइव है, ठीक है, एंड योर ड्राइव इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ये जो इसके ये जो पूरा पूरा एक गोल सर्कल है ना, इसको एक ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक। एंड ट्रैक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। ये एक ब्लॉक आ गया, ये ब्लॉक आ गया और ये एक ब्लॉक आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, ये एक आप लोगों के पास ब्लॉक आ गया, यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम कहेंगे जनाब ये आपके पास सेक्टर है। अब यहाँ से आपको पता है ये सारा का सारा डेटा किस में आना है? रैम में। तो ये उसके साथ रैम में आते हैं और इनको मतलब ये वायरस इतने इंटेलिजेंट हैं, दे नो दैट कि एवरी इन्फॉर्मेशन विल कम इन रैम, और जो जो चीज़ रैम में आती जाएगी उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैचमेंट्स बनाते जाएंगे और अटैचमेंट बना के आपके पूरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो क्योंकि ये कंप्यूटर का जो इनिशियल स्टार्ट है जहाँ से आपका कंप्यूटर बूट करता है वहाँ से उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसीलिए हम इनको बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज़ क्या है जी? एमसीक्यूज़ नंबर जो आप लोगों के पास था वो 9, ठीक है, 9 में ब्रेन हो गया। उसके बाद हमारे पास 10, तो 10 में है जी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं उनको क्या कहा जाता है जी? वो समटाइम दे आर कॉल्ड शेयरवेयर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बेटा शेयरवेयर कहा जाता है। पब्लिक एक ऐसा वर्ड है जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, ठीक है, या आम जो आवाम है, आम जनता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और प्रोटेक्टेड क्या है जी? ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल सिक्योर होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड कहते हैं। ऑल नॉट द सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू जस्ट डाउनलोड दैम एंड इंस्टॉल दैम एंड एंजॉय दैम, दे आर कॉल्ड शेयरवेयर्स। ओके, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 जी, अ पर्सन हु गेन अनऑथोराइज एक्सेस, ऐसा बंदा जो आपके कंप्यूटर, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके डेटा, आपके जीमेल या आपके जो ईमेल या आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन तक अनऑथोराइज एक्सेस ले ले, तो उस बंदे का जनाब एक ही नाम है, उसको कहते हैं हैकर। यस, उसको हैकर ही कहते हैं जी। उसके बाद वॉर्म, ये आपको पता है, इज़ अ टाइप्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वायरस जो कि क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ट्रोजन, और वंस अगेन दिस इज़ अ वायरस हु एक्चुअली फॉल्सिफाइंग हिज आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास DES है, ये डेटा टर्मिनल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो MCQs नंबर जो आप लोगों के पास है जी 11 MCQs का जो अल्फ़ा आंसर है वो हैकर है। उसके बाद 12 MCQs देते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड,
ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? वैक्सीन, यस इनको वैक्सीन ही बेटा कहते हैं, वॉर्म्स नहीं, ट्रोजन हॉर्स नहीं, और DES भी नहीं, ठीक है। तो MCQs नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है, विच इज़ कॉल्ड वैक्सीन, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी, द राइट ऑफ द पर्सन टू कीप इट्स इंफॉर्मेशन सेफ इज़, ठीक है। किसी भी पर्सन की जो अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखने को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी नो, प्राइवेसी नो, राइट नो, प्राइवेट नो, ठीक है। तो जो MCQ नंबर 13 है उसमें हम उसको कहते हैं प्राइवेसी, ठीक है। बीटा आंसर, MCQs नंबर 13 का आंसर बीटा, प्राइवेसी। उसके बाद MCQs नंबर 14 देखते हैं जी, वायरस प्रोग्राम इज़ यूजली हिडन इन, एक जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं या जो वायरसेस होते हैं ये नॉर्मली कहाँ पे हिडन होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, विंडोज़ वगैरह के अंदर हिडन होते हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, या डिस्क ड्राइवर्स में, या A एंड B। तो दोनों जी आपके विंडोज़ वगैरह के अंदर भी ये आ जाते हैं और अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी उसके अंदर भी ये हिडन हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी हिडन हो सकते हैं। ये आपके 14 MCQs यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी 15, ठीक है। और 15 जो है उसमें हमारे पास जो MCQs है वो अ वायरस दैट रेप्लिकेट इट सेल्फ इज़ कॉल्ड, आपने ऑलरेडी पढ़ा बग। बग किसको कहते हैं बेटा? ये टाइप्स ऑफ नॉट टाइप्स, बेसिकली इट्स कॉल्ड एरर इन अ प्रोग्राम, उसको हम बग कहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने डीबगिंग प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। तो बग बेसिकली इज एरर इन अ सॉफ्टवेयर। वॉर्म्स, ऐसे वायरस जो अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते जाते हैं। वैक्सीन्स इज़ अ नेम ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंड बॉम्ब इज़ ऑल्सो इज़ अ लॉजिक बॉम्ब वायरस जो सर्टन डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंगली चलते हैं। MCQs नंबर 16 पे चलते हैं। एन अदर नेम फॉर एंटीवायरस इज, ठीक है, वैक्सीन, वॉर्म्स, ट्रोजन और DS, ठीक है। MCQs नंबर 16 में अल्फ़ा आंसर। उसके बाद MCQs नंबर 17 की बात करते हैं जी, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स इंक्लूड, जी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? इंटरनल कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली उसमें इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर का जो सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स वो आ गए। उसके बाद केबल्स, यस केबल्स आती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। ऑल, यस इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल है 17 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 18 आ गया, और 18 के बाद हम देखते हैं जी, a secret words or number to type before performing any action on computer is called, ठीक है। वो क्या होता है जी? वो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर, डिजिट्स, इन सब का सेट हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी? बायोमेट्रिक डेटा नोट। बायोमेट्रिक डेटा वो होता है जो आपको थंब या कोई चीज़ लगाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। जब वो सेव हो जाए इन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड बायोमेट्रिक डेटा। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप थंब लगाते हैं, जैसे आप अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन अटेंडेंस से पहले याद है हमने 4 दफ़ा आपका थंब स्कैन किया था, तो वो बायोमेट्रिक डेटा है। अब हम जब थंब स्कैन करते हैं तो बेसिकली उन्हीं 4 प्रीलिमिनरी वो जो स्कैनिंग थी उनके साथ उसको मैच करता है, देन वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता है, ठीक है। आपका नाम स्क्रीन पे आ जाता है कि यू आर प्रेजेंट, ओके। तो उसको बायोमेट्रिक डेटा कहते हैं। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन, बेटा ये एल्गोरिदम्स होते हैं जो आपके डेटा की शेप ही बदल देते हैं। मतलब आपने जो डेटा 1 2 3 तो हम उसमें +1 कर दें तो सब की शेप बदल जाएगी। वो 1 2 3 जो हो जाएगा वो 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और 4 जो है वो 5 हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं जो 1 2 3 है ये प्लेन है, और जो आगे इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम कहते हैं डेटा इंक्रिप्शन। पासवर्ड, यस देयर द पासवर्ड, देयर द सीक्रेट वर्ड, दे कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर, डिजिट, स्पेशल करैक्टर्स एंड नंबर, एनीथिंग। और उसके बाद हमारे पास आगे जी प्राइवेट वर्ड्स, नॉट प्राइवेट वर्ड, दिस टर्म्स इज जस्ट दिस टर्म इज़ डेवलप फॉर कन्फ्यूजन, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, आपके पासवर्ड्स प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो MCQs नंबर 18 है उसका आंसर था। उसके बाद हम चलते हैं जी MCQs नंबर 19 पे। द वायरस एग्जीक्यूट व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वो वाला कौन सा वायरस है जो एग्जीक्यूट होता है जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं जी? देखिए जी, क्या वो मैक्रो है? नो। फाइल इन्फेक्टर है? नो। अच्छा जी, बूट सेक्टर, यस, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे अभी भी वो डायग्राम बनी हुई है, इसको बूट सेक्टर कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स, नॉट। तो जो MCQs नंबर 19 है उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो जनाब C है, चार्ली ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद MCQs नंबर 20 में क्या? कॉपिंग बैकअप डेटा
बैक इज़ कॉल्ड, ठीक है। आप अपने बैकअप डाटा को जब वापस, एक होता है आपकी मास्टर फाइल से आप डेटा कॉपी करते हैं तो उसको किसी थर्ड पार्टी पे स्टोर करते हैं, उसको हम कहते हैं जी बैकअप। और एक होता है फिर आप बैकअप से अपना डेटा वापस लेते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, वो क्या आप लोगों के पास रिटर्न होता है? नोट रिटर्न नहीं होता, बैकअप कॉपी होता है। नहीं, बैकअप कॉपी वही होती है जो आप ओरिजिनल की बनाते हैं, उसको रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकवरी। तो 20 का जो आंसर है वो सी है। और बैकवर्ड, नॉट बैकवर्ड, इज सम सॉर्ट ऑफ प्रीवियस थिंग्स, ठीक है, पीछे की तरफ वापस जाना, उसको बैकवर्ड कहते हैं। तो सी ऑप्शन है जी किसकी? 20 की। उसके बाद 21 जो MCQs है हमारे पास, उसमें क्या दी? एग्जीक्यूटेबल फाइल हैज़ एक्सटेंशन। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले भी बताया है। उसको .xls, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन है। आपको पता है आपका जो प्रोग्राम है और वो दो चीज़ों पे होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। एक होती है यूज़र डिफाइन नेम होता है और एक होता है सिस्टम डिफाइन, ठीक है। तो सिस्टम, जैसे ये माई फर्स्ट फाइल, ठीक है, .xls, तो ये जो .xls है ये सिस्टम ने डिफाइन की, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। और ये यूज़र है, मैंने खुद लिखा, मैं इसको माई फर्स्ट फाइल की बजाय माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइन है, ठीक है। दो पोर्शन होते हैं। तो यहाँ पे कहा जी एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? MCQs नंबर 21, XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, .doc ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, .ext कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये किसी प्रोग्राम की एक्सटेंशन नहीं होती, .exe डेल्टा। तो डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो .exe है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ये कैसे क्रिएट होती हैं? ये लिंकिंग के बाद, ये लिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो असल में .exe फाइल्स क्रिएट करता है। प्रोग्रामिंग सोर्स से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिंकिंग, और लिंकिंग फिर आगे आपके कंप्यूटर में लोड होती है, जहाँ CPU में लोड होती है, जहाँ से फिर उसने एग्जीक्यूट होना होता है। तो ये डेल्टा आंसर है जी 21 का। 22 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डाइवर्स्टिंग लॉस टू अ कंपनी? किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो क्या होता है जी? MCQs नंबर 22 बताइए जल्दी से ज़रा दे के इसका आंसर। हार्डवेयर, नोट हार्डवेयर, कोई डाइवर्स्टिंग लॉस नहीं होता। आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड उड़ गया तो बड़ी आसानी से आप उसको 1000-2000 का मिल जाना, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डेटा, यस, डेटा इज़ डाइवर्स्टिंग, ठीक है। हमारे पास आपका सारा डेटा, अल्लाह ना करे डेटा डिलीट हो जाए तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। स्टूडेंट्स वो सारा प्रोसीजर, वो उनके आपके फॉर्म से दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ीस पैकेज, अब कितनी फ़ीस जमा हुई है, उसका सारा रिकॉर्ड बैकअप से हमें रिकवर करना पड़ेगा, विच इज़ अ ह्यूज लॉस। और उसके लिए लॉन्ग प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है इस सारे काम के लिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर, नॉट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट्स आपको पता है वो हार्डवेयर वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम प्रिंटर्स को यूज़ करके प्रिंट करते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास MCQs नंबर 23 आ गया जी। 23 में आप लोगों के पास आ गया जी मकैफे इज़ वायरस नॉट, ठीक है, एंटीवायरस, यस दिस इज़ एन एंटीवायरस हु एक्चुअली डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम फ्रॉम कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद ग्रुप वेयर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं जी? मल्टीपल ग्रुप्स को इकट्ठा करना और आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करवाना। कस्टम या कस्टमाइज, ठीक है, कस्टम या कस्टमाइज मीन अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेटा या चीज़ों को चेंज करना। तो ये 22 का जो आंसर है वो बीटा है। उसके बाद आ गया जी आप लोगों के पास 23 का आंसर जो है वो बीटा है। उसके बाद आ गया 24। तो 24 का जो आंसर है जी, हाउ मैनी वायरस रीच फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है, हाउ अ वायरस एक्चुअली, ठीक है, एक वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे आता है? 4 उसके सोर्स थे और उन चारों सोर्सेज में आपने गौर किया हो तो एक्सचेंज ऑफ डेटा ही होता है। तो अगर आप इसकी ऑप्शन देखें 24 की, एक्सचेंज ऑफ डेटा, यस दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। एक्सचेंज ऑफ प्रिंटर, नो, हार्डवेयर डिवाइसेस की एक्सचेंज से वायरस नहीं आता। अब कहेंगे सर USB भी तो हार्डवेयर है। बेटा USB में डेटा है जो आप कॉपी और पेस्ट करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सिर्फ एक्सचेंज नहीं करते, उसका डेटा चेंज। एक्सचेंज ऑफ कीबोर्ड्स, नो, एक कंप्यूटर में वायरस था, उसके कीबोर्ड उतार के दूसरे में लगाया तो वायरस आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट मूवमेंट्स हो रही है, नन। तो MCQs नंबर 24 का जो आंसर है बच्चों वो एक्सचेंज ऑफ डेटा है। ओके, इससे अगला MCQs देखते हैं जी। मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है, इलीगल कॉपीज़ बनाना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी, यस अल्फा आंसर है इस MCQs का। कोलैबोरेशन, इसका मतलब होता है मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल पीपल
combine to each other and perform some task is called collaborative, ठीक है, या collaborations। उसके बाद ब्राउजिंग, बेटा ये इंटरनेट के ऊपर आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसको ब्राउजिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पता है डिवाइसेज हैं जो डिवीजन ऑफ पावर को यूज़ करती हैं और कोई प्रोसेसिंग करती हैं। ओके, उसके बाद अगला MCQ है फॉर्मेट सी इज़ एग्जांपल्स ऑफ वायरस। ये फॉर्मेट सी जो है ये एक टास्क है, एक एक्शन है, ये कौन सा वायरस परफॉर्म करता है? लॉजिक बॉम्ब नहीं, आपको पता है ये सर्टन डेट एंड टाइम के ऊपर चलता है। चर्नेबल वायरस, ये आपको पता है वर्ड और एक्सेल और उसकी जो है वो फाइल्स को डिलीट करता है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रोजन हॉर्स। फॉर्मेट सी जो है वो डेल्टा जो इसकी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद अगला MCQ, अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ डाटा सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम डेटा की जब फॉर्मेट चेंज करते हैं, उसके फॉर्मेट्स को रिमूव करते हैं, किसी ऐसे फॉर्मेट में ले जाते हैं जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर की पता हो। जैसे मैंने तमाम डेटा में +1 कर दिया, ठीक है, लेकिन जिसको आप भेज रहे हैं उसको ये पता है कि इसमें +1 हुआ है। जब वो इसको प्लस माइनस जो -1 करेगा तो डेटा की एक्चुअल शेप आ जाएगी, जिसको डी इनक्रिप्ट कहते हैं। तो डेटा को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किसी दूसरे पर्पज़ में इनकोड कर देना इज़ कॉल्ड पासवर्ड्स। नो, पासवर्ड इज़ जस्ट a combination of digit number which just secure your data. Encoding conversion data to any other formats. Encryptions is a algorithm which is particularly used for data security. ओके और उसके बाद पिन कोड, ये आपको पता है जी, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह को रीड करने के लिए कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती जिसको मशीन्स रीड करती हैं, उनको पिन कोड्स कहते हैं। उसके बाद जी इसका जो आंसर है इस MCQ का प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, ये है चार्ली इंक्रिप्शन। उसके बाद विंडो इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। विंडो जो है वो किसकी प्रोडक्ट है, किसने बनाई है जी? आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, नो। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नो। सन सिस्टम, नो। माइक्रोसॉफ्ट, यस। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने जो है वो, ये मेरे ख्याल में सन सिस्टम ने बनाई थी शायद, आई थिंक सो, मॉडेम, ठीक है। ये आपने ज़रा देखना है कि इसका क्या, इसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कंपनी हु मेड द विंडोज़। ओके, उसके बाद अगला MCQ, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड। ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑपरेशन, एक से ज़्यादा काम कर सकें, उसको क्या कहते हैं जी? मल्टीटास्किंग, यस, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, नो, उसको मल्टी प्रोसेसिंग नहीं कहते। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है मल्टीपल हार्डवेयर एट सेम टाइम आप जो इनको इन्वॉल्व कर लें और उससे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। मल्टी ऑपरेटिंग्स ये कोई टर्म नहीं होती, मल्टी पेजिंग कोई टर्म नहीं होती। तो जो आप लोगों के पास आंसर है वो आ गया जी मल्टी टास्किंग। ओके, ये अल्फ़ा इसका आंसर। उसके बाद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इफ़िशेंट है, यस, ईजियर है, बहुत ज़्यादा रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं आप इस पर, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल, यस, इसका जो आंसर है वो डेल्टा है। उसके बाद अगला MCQ, द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन एंटी टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो था जनाब वो बेस करता है? विंडोज़ 2000 नहीं, विंडोज़ 98 नो, विंडोज़ 95 नो, विंडोज़ 3.1 यस, ये एंटी टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसका भी आंसर जो है वो डेल्टा है। ओके जी, ये आगे चैप्टर 7 के कुछ और MCQs आ गए। द डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। जी, जो आपकी डिस्क है उनको हम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कितनी जी? 2 4 6 8 2 के अंदर आप उनको कौन कौन सी? एक प्राइमरी पार्टीशन, एक सेकेंडरी। ये देखें, ये आप लोगों के पास डिस्क, दिस वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी, और ये सारी की सारी क्या है? सेकेंडरी। अब ये जो सेकेंडरी है दिस कैन बी फर्दर डिवाइड, ठीक है, लेकिन प्राइमरी अपनी जगह पे वैसे रहेगी, इसको आप फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। MCQs में आया ये, तो आप इसको देख लें। इसका आंसर है जी 2। टू रन अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर वी यूज़ स्टार्ट बटन, करते हैं जी प्रोग्राम को चलाने के लिए। उसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। एक साइड पे फाइल एंड फोल्डर्स आ रहे होते हैं, एक साइड पे उनकी डिटेल आ रही होती है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल सामने आ जाती है। ओके, उसके बाद और कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपको पता है जी एक वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद नन ऑफ दी अबव, ठीक है। टू रन अ प्रोग्राम कंप्यूटर, हम इनमें से कोई काम नहीं करते, तो डेल्टा इसका आंसर है। दी एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स
और दी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते क्या हैं, ये टर्म समझ लें बेटा, वो टूल्स जिसके ज़रिए से आप अपनी मशीन की सेटिंग कर सकें। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग की जो ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, लेकिन अगर आप विंडोज़ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जो होते हैं वो कंट्रोल पैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट बटन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, रिसाइकल बिन, ये आपको पता है एक स्पेस होती है, किस पे, सी ड्राइव पे, ठीक है। सी ड्राइव के ऊपर ये स्पेस होती है जिसमें आपकी डिलीटेड आइटम, ये नॉर्मली कहा जाता है आपकी जो ड्राइव्स होती है उसका 20% होता है, ठीक है। फर्ज करें आपकी ड्राइव 100 GB की है तो 20 GB उसकी रिसाइकल बिन होती है, बट यू कैन चेंज इट, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से रिसाइकल बिन की स्पेस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। दी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये कंट्रोल पैनल अल्फ़ा आंसर है। उसके बाद द फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मैनेज्ड विद, जी फाइल एंड फोल्डर्स को हम कैसे मैनेज, ये एमसीक्यूज दो तरीके से आ सकता है जी। बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल्स, नो, कंट्रोल पैनल से हम जस्ट अपनी डिवाइस की सेटिंग करते हैं। एसेसरीज़, यस, एसेसरीज़ के ज़रिए से कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर, नो। नेटवर्क, नेबरहुड, नो, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। या ये आ सकता है जी हाउ फाइल एंड फोल्डर अरेंज, तो आप लोग कह सकते हैं बीटा एसेसरीज, बट हाउ कंप्यूटर अरेंज फाइल एंड फोल्डर्स बाय यूजिंग एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशन जो है कंप्यूटर अपनी फाइल्स को इसके थ्रू जो होता है वो अरेंज करता है, ठीक है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन सी हैं जी, बताइए। फाइल मैनेजमेंट, यस, फाइल मैनेजमेंट ऑप्शन है। हार्डवेयर मैनेजमेंट, यस, रैम रोम CPU की सारी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो कर रहा होता है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसको आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जहाँ से आप अपनी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ऑल, यस, डेल्टा आंसर, ऑल, ये सारी ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। लास्ट MCQ जी, हार्डवेयर दैट इज़ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड या आर कॉल्ड, ठीक है। वो वाली ऑप्शन जिसमें आपके जो हार्डवेयर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम है वो डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करने के बाद उसको रन भी करवा दे, तो वो कौन सी ऑप्शन होती है, प्लग एंड प्ले अल्फ़ा, यस, करेक्ट आंसर। ऑटोमेटिक डिवाइस, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी कंप्यूटर के अंदर। सीरियल डिवाइसेस ये होती हैं जो सीरियल पोर्ट्स पे लगती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। और इंस्टॉल्ड डिवाइसेस, यस, वो डिवाइसेस जिनके ड्राइवर और सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं उनको हम इंस्टॉल्ड डिवाइसेस कहते हैं। तो ये आप लोगों का टेस्ट डिस्कस हुआ जी। होप सो आप लोगों की कुछ लर्निंग हुई होगी। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।